हरिओम हरिओम। आज मैं आपको वैदिक विधि, सनातन विधि के बारे में कुछ अवगत कराना चाहता हूँ, जो कुछ हमको देवी भागवत से प्राप्त हुआ है। देवी भागवत में 33 कोटि देवी और 33 कोटि देवताओं का वास वरुण में होता है, कलश में होता है। कलश की महिमा क्या है, कलश की पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है, कलश की पूजा किन किन देवताओं ने किया, आज आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कलश वह शक्ति है जो हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। एक नगर सेठ थे जो शरीर से इतना रुग्ण थे, जिसके शरीर में अन्न नहीं लगता था और रात्रि भर निद्रा नहीं आती थी। देश विदेश तक उन्होंने दवा कराया, अपने इलाज कराया, वैदिक, अंग्रेजी, होम्योपैथिक, लेकिन कोई भी इलाज उनके कारगर नहीं हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। वो परेशान होकर के बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि आपके शरीर में कोई ऐसा रोग नहीं दिख रहा है, आप किसी अच्छे आचार्य, किसी अच्छे संत से मिलिए, उसका रास्ता वहाँ से निकलेगा। सेठ जी भगवान के एक भक्त थे, रामदास जी के पास जा कर के सारे अपने व्यथाओं को, कथाओं को कहा। रामदास जी ने कहा कि आप जाकर के कलश की पूजा करिए, क्योंकि कलश में केसर, कस्तूरी, कामनी, सिंदूर और लक्ष्मी वशीकरण दाना या ग्राहक वशीकरण दाना या घर में सुख शांति दाना उसमें सिद्ध करके कलश के अंदर स्थापना किया जाता है। और उसको अंदर रखने के बाद कलश में नारियल जिसको श्रीफल कहते हैं, श्रीफल, श्री माने नारायण, लक्ष्मी जी, और फल माने भगवान विष्णु स्वरूप, दोनों का वास होता है। जिसमें गंगा का वास अंदर होता है, जटा है, भगवान शिव की तरह 3 नेत्र है। ऐसे 134 प्रकार के फल जो होते हैं, उसमें खाली श्रीफल के आगे श्री लगाया गया है। ये श्रीफल की पूजा जो समय से लक्ष्मी चालीसा और बजरंग बाण का पाठ 4 बजे सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि प्रभात क्रोधा प्रभोत प्रभाति कामः प्रजायते लोभानि मोहस्य नाशस्य क्रोधा, जो ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल में उठ करके स्नान ध्यान करके और इस कलश में तांबे के पात्र में, तांबे का पात्र नहीं हो तो चांदी का पात्र, चांदी का पात्र नहीं हो तो एक पीतल का पात्र आता है जिसको श्रृंगी बोलते हैं, उस श्रृंगी से इसमें जल अर्पण किया जाए और जल गिराते समय उसका ध्यान रखें। ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम महालक्ष्मी का मंत्र का उच्चारण करते हुए जल को श्रीफल पे अर्पण करें। और जब कलश के मुंह तक जल भर जाए तो वहाँ पे रोक करके धूप और दीप करें। फिर लक्ष्मी चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ करें। पाठ करने के बाद में अपने घर के जितने कुल देवी देवता हैं, इस कलश में हर शनिवार को पानी और पत्ता को बदला जाता है। बदलने के बाद नया पत्ता, नया पानी भरा जाए, पात्र को पीताम्बरी से खूब साफ करके चमका दिया जाए, जिससे पात्र में चमकना चाहिए। जितना पात्र चमकेगा उतने आपके जीवन के चरित्र, चित्र और चरित्र सब चमकने लगते हैं। ऐसा भगवान की कृपा होती है। उसके बाद में ब्रह्म मुहूर्त में कुल अपने देवी देवताओं का चरण स्पर्श करें, प्रणाम करें। अपने माता पिता, अपने सास ससुर और जो आपके पूर्वज हैं, उन सभी देवी देवताओं का प्रणाम करने के बाद में इस कलश का विशेष ध्यान रखना है। ये ब्रह्म मुहूर्त के समय अपना भगवान कलश के दाहिने भाग में घी की बत्ती जलाने से लक्ष्मी का प्राप्ति होता है। अपने कुल देवी देवता प्रसन्नचित होते हैं, और वो हमारे वैभव को प्राप्ति कराते हैं। और बाएं भाग में तेल, जो सरसों का तेल होता है, जो शत्रु नाश के लिए होता है, रोग नाश के लिए होता है, शत्रु क्षय के लिए होता है, दरिद्रता क्षय के लिए होता है, बाएं भाग में तेल की बत्ती जलाई जाती है। ये जलाने के बाद जब भगवान 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन के सारे कार्य सफल हो जाता है, मंगलमय हो जाता है, और आप जिस दिशा में जाएंगे वहाँ आपको यश, कीर्ति, मान और सम्मान प्राप्त होने लगता है। हरि ओम हरि ओम।